हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th विस्टास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल एकदम यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कि कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो। एकदम यूनिक कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी दिखाई है जो मॉडर्निटी से बहुत ज़्यादा तंग आ गया है और अपने आप को पास्ट में ले जाना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि जो पास्ट में था वो सब अच्छा था। प्रेजेंट से बहुत ज़्यादा वो तंग आ चुका है और किस तरीके से अपने आप को ले जाता है, चलिए देखते हैं। द थर्ड लेवल बाय जैक फिने। थर्ड लेवल जो जैक फिने के द्वारा लिखी गई कहानी है, इट इज साइंटिफिक फैंटेसी। ये एक साइंटिफिक फैंटेसी है। देर आर 2 लेवल ऑन द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क में है, इसके 2 लेवल हैं। बट चार्ली सेज, लेकिन चार्ली जो इसका मेन कैरेक्टर है वो ये कहता है देर आर 3, इसके थर्ड लेवल हैं। बिकॉज ही हैड बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। वो कहता है कि वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर पहुंच भी गया है। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क की है वो सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्टेशन है। कई रास्ते इसमें निकले हुए हैं। हर बार जाने कितने रास्तों, किसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी रास्ते पर पहुंचेंगे, जाने कितने रास्ते हैं। देयर इज अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली। चार्ली का एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड और है। ही सैड, वे उसने कहा इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। उसने कहा, चार्ली को बताया कि ये कुछ भी नहीं है जो तुम बता रहे हो कि थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल इसका है ही नहीं, तुम कहाँ से पहुँच गए होगे। तो बताता है ये तुम्हारा वेकिंग ड्रीम है। क्यों? आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो जो कि पूरी नहीं कर पा रहे हो। किसके माध्यम से? अपने वेकिंग ड्रीम के माध्यम से। लेकिन हकीकत में कोई थर्ड लेवल है नहीं। चार्ली इज अनहैप्पी। चार्ली बहुत नाखुश है। देयरफॉर ही वांट्स टू एस्केप, इसलिए वो बच निकलना चाहता है। चार्ली सेज एवरीबडी वांट्स टू एस्केप। चार्ली ये कहता है बचना तो हर कोई चाहता है, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वो भटकना नहीं चाहते हैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के किसी थर्ड लेवल को ढूंढा जाए ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। वन नाइट, एक रात, चार्ली वर्कड लेट एट ऑफिस। एक रात चार्ली अपने ऑफिस में देर तक काम करता रहा, लेट नाइट तक काम करता रहा। ही वॉज इन अ हरी, वह बहुत जल्दी में था। टू गेट इज होम टू लुइजा, जिससे कि वह अपने घर जा सके और लुइजा से मिल सके। लुइजा उसकी वाइफ का नाम है। ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल। उसने निर्णय लिया कि ग्रांड सेंट्रल के सबवे से होते हुए चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे वहां से। ही टर्न्ड इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू। वह मुड़ा ग्रांड सेंट्रल पर फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू, वेंडरबिट एवेन्यू से मुड़ा है वो। देन ही वेंट टू द फर्स्ट लेवल, वहां से वो फर्स्ट लेवल पर पहुंचा। देन आफ्टर द सेकेंड लेवल, फिर वहां से सेकेंड लेवल पर पहुंचा। चार्ली मूव्ड क्विकली इनटू एन आर्क डोरवे, और चार्ली एकदम से मुड़ गया। एक आर्क डोरवे था, यानी कि राउंड शेप में कोई दरवाजा था, एकदम से वहां से वो झुका, ठीक है, जो सबवे के लिए होता हुआ गया था उसमें चलता चला गया वो, एंड गॉट लॉस्ट, और वहां से खो गया। ही स्ट्रेड इन द लॉन्ग टनल, वह भटका, ठीक है, चलता चला गया। इन अ लॉन्ग टनल, एक लंबी सुरंग थी उसमें। एनी हाउ, कैसे भी करके, ही केम आउट ऑफ द टनल, वह टनल से बाहर आया, एंड रीच द थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल पर पहुंच गया। इट वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेवल। जो ये थर्ड लेवल था, ये फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल से बिल्कुल अलग था। देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। देर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, वहाँ पर गैस लाइट जल रही थी, खुली हुई थी। देर वर इंटरसेक्शंस ऑफ प्लेसेस एट टाइम, और वहाँ पर इंटरसेक्शंस बने हुए थे उस समय के। द ट्रेन्स फॉर गेल्सवर्ग एटसेट्रा, गेल्सवर्ग जाने के लिए वहाँ पर ट्रेन थी। लेफ्ट फ्रॉम हेयर, जो यहाँ से जाती थी। व्हेन चार्ली वाज देयर, जब चार्ली वहाँ पर था, इट वाज द ईयर 1894, तो ये 1894 की बात है। ड्रेसेस ऑफ द पीपल वर डिफरेंट, लोग जो कपड़े पहने हुए थे वो एकदम अलग थे। द करेंसी वाज ऑफ ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल की करेंसी थी, यानी कि वह अपने आप को पूरी तरीके से पास्ट में पहुंचा चुका है।
प्रेजेंट में जो है बिल्कुल अलग है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, बल्ब होते हैं, लेकिन वहाँ पर गैस लाइट चल रही है। कपड़े ओल्ड स्टाइल के लोग पहने हुए हैं, क्योंकि अपने आप को वो कहाँ ले गया है, अपने आप को वो थर्ड लेवल पर ले गया है, यानी कि पास्ट में ले गया है। जैसे हॉलीवुड की मूवी में आपने देखा हो कि टाइम मशीन होती है जो आपको पास्ट में पहुंचा देती है या आपको 50 साल आगे ले जाती है, फ्यूचर में ले जाती है। ठीक उसी तरीके की कहानी है। द लोकोमोटिव वाज वेरी स्मॉल, और जो लोकोमोटिव इंजन था वाज वेरी स्मॉल, वो बहुत ही छोटा था। जो ट्रेन में बहुत पुराने टाइप के इंजन लगे होते थे वो, जो कि आजकल होते ही नहीं हैं। चार्ली कुड नॉट बाय टिकट्स, चार्ली टिकट नहीं खरीद सका टू गेल्सबर्ग जाने का ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंट करेंसी। क्यों? उसके पास तो वर्तमान वाली करेंसी थी, लेकिन जब वो उसमें पहुंच गया पास्ट में, वहाँ उसे क्या चाहिए थी, पास्ट की करेंसी चाहिए थी। गेल्सबर्ग वाज अ वंडरफुल टाउन, गेल्सबर्ग बहुत ही अद्भुत टाउन था। इट हैड अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ठीक है, इसमें क्या था, बड़े फ्रेम वाले पुराने घर थे, पुराने टाइप के। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन बने हुए थे वहाँ पर। एंड वेरी लार्ज ट्रीज, और बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। द लाइफ वॉज प्लेजेंट, जो जीवन था वहाँ का एकदम प्लेजेंट था, पीसफुल था। चार्ली बॉट ओल्ड मनी फॉर $300, चार्ली ने ओल्ड मनी ली फॉर $300, $300 से एक्सचेंज कराकर। बट ही कुड नॉट नेवर फाइंड द कॉरिडोर लीडिंग टू द थर्ड लेवल, लेकिन वो थर्ड लेवल के कॉरिडोर तक कभी दोबारा पहुंच नहीं सका। हिज फ्रेंड सैम वेनर, लेकिन उसका मित्र जो सैम वेनर था, वह जो सिटी बॉय, वो सिटी बॉय था। ही कुड फाइंड द थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल ढूंढ सकता था। ही रॉट अ लेटर टू चार्ली, अब उसका जो फ्रेंड था सैम वेनर, जिसने उसको ये कहानी बताई थी मैं गया था, वो थर्ड लेवल पे चला गया। ही रॉट अ लेटर टू चार्ली, और उसने चार्ली के लिए पत्र लिखा दैट के ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल, कि मैंने थर्ड लेवल पा लिया है। एंड वॉज देयर 2 वीक्स, और 2 सप्ताह से मैं यहाँ पर हूँ। ही आस्क्ड चार्ली, उसने चार्ली से कहा, एंड लुइजा टू कम टू गेल्सबर्ग, क्या कहा कि वो आ जाए, ठीक है, और लुइजा को भी गेल्सबर्ग में ले आए। ही एनकरेज देम, और उसने उसको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, टू कीप लुकिंग टिल दे फाउंड द थर्ड लेवल, कि तब तक ढूंढते रहना थर्ड लेवल को जब तक वो पहुंच नहीं जाए। एक्चुअली अगर इसमें बताया जाए तो हकीकत में थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो व्यक्ति इतना सोचता है, प्रेजेंट लाइफ से इतनी तंग आ गया है वो, कि इतना ज़्यादा विचारमग्न हो जाता है कि अपने आप को थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, और वो ऐसा फील करने लगता है कि वास्तव में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच गाइज। अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।